हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र हब में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 7 की सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव के अध्याय 2.1 को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1 को। इसमें पहला जो क्वेश्चन वो कह रहे कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो सबसे पहले यहाँ जब हम देख रहे हैं प्रश्न, चार प्रश्न दी हुई हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 प्रश्न दी हुई हैं और साथ में 4 रेखा चित्र भी दी गई है। 4 रेखा चित्र दी गई हैं। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 1, 2, 3 और 4 में जो देख रहे हैं हम लोग संख्या जो लिखी हुई है, जो हम लोग पीछे पढ़े थे हम लोग मिश्र भिन्न के बारे में, वही संख्या है। मिश्र भिन्न बोले तो क्या होता है कि उसमें एक पूर्ण भिन्न होता है और साधारण भिन्न होता है। दोनों को मिला करके जो भिन्न बनता है वह कहलाता है मिश्र भिन्न। तो हम लोग अपने पहले प्रश्न यानी कि 1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा 2 है वह क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कहने का अर्थ हुआ कि अब हम इस रेखा चित्र में देखेंगे कि कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जिसमें यानी कि 2 चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक बी पे है और एक डी पे है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसका जो उत्तर होगा या तो बी होगा नहीं तो डी होगा। अब हम लोग आते हैं, इसमें जो साधारण भिन्न है वह क्या है, 1/5। 1/5 बोले तो इसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है। तो अब देखते हैं कि दोनों में से 5 बराबर भागों में, बी और डी में से 5 बराबर भागों में किसे बांटा गया है। तो यहाँ देख रहे हैं डी वाले को कि 1, 2, 3, 4, 5। डी वाले को कितना भागों में, 5 बराबर भागों में बांटा गया है। और यहाँ 2 पूर्ण भी है, मतलब 2 फिगर भी है, 2 तस्वीर भी दिया हुआ है। और ऊपर देख रहे हैं कि 5 बराबर भागों में से कितना भाग को दिखा रहा है, यह 1 भाग को। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 5 बराबर भागों में से 1 भाग जो है हमारा क्या है, रंगा हुआ है। यानी कि इसका अर्थ होता है कि 1 का जो उत्तर हुआ वो हमारा हो गया डी। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। इसमें क्या है, तो लिखा है 2 गुने 1/2, यानी कि 2 कहने का अर्थ हुआ कि 2 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। वैसा हमको तस्वीर खोजना है, वैसा रेखा चित्र खोजना है जिसकी संख्याएं 2 हो। तो यहाँ देख रहे हैं बी में कि हमारा 1 है, 2 है। इसको में जो संख्याएं, जो फिगर दी हुई है वह 2 है, उसकी संख्या जो है 2 है। अब उसको देख रहे हैं कि उसमें उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 और 2, उसमें से कितना भाग को लेना है, 1 भाग को। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 भाग क्या हुआ है, रंगा हुआ है, 1 भाग रंगा हुआ है। यानी कहने का अर्थ हुआ हमारा कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो उत्तर होगा हमारा होगा बी। उसी प्रकार से अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। इसमें लिखा हुआ है कि 3। अब हम खोजते हैं कि कौन सा ऐसा फिगर है, तस्वीर है जिसमें 3 चित्र दी हुई हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ए में भी 3 चित्र है और बी में भी 3 चित्र है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो इसमें कह रहा है कि 3 चित्र तो हो गया। अब देखते हैं कि हम लोग की कौन सी ऐसी तस्वीर है जिसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि सी वाले को तो हम लोग 4 भागों में बांटे हैं, लेकिन ए को बांटे हैं 1, 2, 3 भागों में बांटे हैं। 3 तस्वीर है और उसे 3 भागों में बांटे हैं, और उसमें से कितना भाग रंगीन किया गया है, तो 2 भाग। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 1 भाग और 2 भाग। ठीक, तो यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो हमारा 3 नंबर जो है, हमारा 3 नंबर का हमारा कितना हो जाएगा, 3 नंबर का जो सही उत्तर होगा होगा हमारा ए। तो इस प्रकार हमारा जो है, हमारा 4 नंबर का उत्तर कितना हो जाएगा, तो 4 नंबर का उत्तर जो होगा हमारा हो जाएगा सी। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। यानी कि इसमें भी वही करना है जो हम लोग पहले प्रश्न में किए हुए थे। अब यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि 3 गुने 1/5। पहला प्रश्न जो आया हमारा 3 गुने 1/5, यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमको खोजना होगा कि इन तीनों फोटो में कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें 3 चित्र दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 चित्र है और यहाँ भी 3 चित्र है, यानी कि उत्तर या तो इसमें से हो सकता है, बी हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे 3 फोटो। अब आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ कि 3 फोटो तो हो गया हमारा। अब इसमें देख रहे हैं कि इसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है। तो यहाँ 5 बराबर भागों में, तो इसको तो देखते हैं 1, 2, 3, 4। इसको तो 4 भागों में, बी वाले को 4 भागों में बांटा गया, यानी कि बी जो होगा हमारा नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग सी को देखते हैं। इसको 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसको जो सी हमारा है उसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है, और साथ में इसकी तस्वीर की जो संख्या है वो कितना है, 3 है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर के बराबर में 3/5, यानी कि तीनों को इकट्ठा करने के बाद जो हमारा
नया जो चित्र बनता है, नया जो भिन्न बन रहा है वह कितना बन रहा है, यहाँ पर टोटल जो है हमारा 1 2 3 4 5, टोटल जो हमारा है वह है 5, और उसमें से रंगा हुआ भाग कितना है, 3। यानी यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सही उत्तर कितना है हमारा, सी। हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें है, देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 2, यानी कि हमको ऐसा फिगर खोजना है जिसमें 2 चित्र हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 और 2, 2 चित्र है और उसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। देख रहे हैं 1 2 3 बराबर भागों में बांटा गया है और उसका रंगीन भाग कितना है, 1। यहाँ रंगा हुआ भाग कितना हमारा दिखा रहा है, 1। ठीक, तो यानी कि रंगा हुआ भाग, तो यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया, अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा हो गया 2/3, यानी कि दोनों फिगर को जब हम लोग इकट्ठा करेंगे तो इसको 3 भागों में बांटा गया था, तो 3 भागों में बांट दिए और एक भाग यहाँ का रंगीन है और एक भाग यहाँ का रंगीन है, यानी टोटल दोनों भाग मिला के कितना हो गया, 2/3 भाग रंगीन किया हुआ है। यानी कि इसका कहने का अर्थ हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो सही उत्तर कितना है हमारा, सही उत्तर है ए। अब हम लोग उसी प्रकार से 3 नंबर को देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 3, इसका अर्थ हुआ 3 लिखने का अर्थ है कि इसमें फिगर की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि फिगर की संख्या हमारा 3 है। उसके बाद उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ भी देख रहे हैं कि 1 2 3 4 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 भाग रंगीन होना चाहिए। 1 2 3 भाग रंगीन है। अब यहाँ देख रहे हैं आगे दोनों को जब ये तीनों चित्र को इकट्ठा किया गया तो हम देख रहे हैं कि 2 पूर्ण भिन्न बन रहा है। तो यहाँ 2 पूर्ण भिन्न कहने का मतलब रंगा हुआ भिन्न। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 2 पूर्ण भिन्न बन गया। और तीसरा जो भिन्न है हमारा वो क्या है, 4 बराबर भागों में बांटा गया है लेकिन उसका एक भाग क्या है, रंगीन। इसका कहने का अर्थ हुआ कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो सही उत्तर है हमारा वह है बी। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पे। इसमें कह रहे हैं गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। मतलब गुणा करके सबसे पहले उसको छोटा रूप में लिखना है और फिर उससे मिश्र भिन्न में बदल देना है। तो हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वह है कि 7 गुने 3/5। अब इसको सबसे पहले न्यूनतम रूप में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूनतम रूप में तोड़ने के लिए यानी कि अंश को अंश के साथ गुना करेंगे, यानी कि 7 को 3 से गुना किए तो 3 7 21 बट्टा 5 को यहाँ 1 हो सक रहता है, 1 को अगर लिखे या ना लिखे बात बराबर होता है। 1 में 5 से गुना किया था हमारा 5। अब हमको क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है 21/5 को। तो इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है समझाने के लिए, हम क्या करते हैं कि 21 में भाग देते हैं हम लोग 5 से। तो 21 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 5 के पहले अगर हम लोग 4 बार पढ़ते हैं तो 5 के 20 आया हमारा। 21 में से 20 घटाएं तो आया हमारा 1। अब हम लोग इसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो मिश्र में बदलने के लिए जो हमारा यहाँ पे जो भागफल आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, भागफल जो होता है हमारा होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब भागफल कितना हो गया हमारा, 4। ठीक, और जो हमारा भाजक होता है, भाजक जो होता है वो हर के रूप में लिखा जाता है, यानी कि भाजक हो गया 5। और जो शेषफल होता है वो अंश के रूप में लिखा जाता है, यानी कि शेषफल हो गया हमारा 1। अब इसको अगर हम गुना करते हैं, गुना करके देखते हैं कि हमारा 21/5 आ रहा है कि नहीं। तो 5 को 4 से गुना करेंगे, तो 5 को 4 से गुना किए तो कितना आ गया, 5 के 20। अब 20 में कितना जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए। तो 20 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21/5। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, जो कि है दूसरा प्रश्न 4 गुने 1/3। इसको भी सबसे पहले न्यूनतम रूप में तोड़ते हैं। तो 4 में 1 से गुना किए तो आया हमारा 4 और 3 हो गया बट्टा में 3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, भिन्न के रूप में, मिश्रित भिन्न के रूप में इसको बदलते हैं। तो मिश्रित भिन्न के रूप में जब बदलेंगे तो देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे लिखते हैं 4 में, 4 में अगर 3 से भाग देते हैं तो कितना हो गया, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया आया हमारा 1। यानी कि हमको पता है कि अभी हम बताए हुए थे, समझाए हुए थे कि जो हमारा भागफल होता है वह पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाता है, यानी कि भागफल कितना हो गया हमारा 1। और जो भाजक होता है हमारा वो क्या होता है, हर के रूप में लिखा जाता है, यानी कि हो गया हमारा 3 जो हो गया हमारा हर के रूप में हो गया। और शेषफल जो होगा हमारा वह अंश के रूप में लिखा जाता है, यानी कि 1 कहाँ हो गया, अंश के रूप में हो गया। यानी कहने का अर्थ हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो उत्तर आएगा वो कितना होगा, 1/1/3। तो हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा जो प्रश्न है वह है 2 गुने 6/7। 2 को 6 से गुना किए तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12
बट्टा में 7। अब इसको क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो मिश्रित रूप के जब भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ आगे हमारा हमको पता है कि जो भाजक होता है वो होता है हर के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ लिख दिए 7। 7 का पारा एक बार पढ़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि हमको लाना है 12। अब 7 में 1 से गुना किए तो 7 एकम 7। अब 7 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आएगा, तो 7 में कितना जोड़ेंगे 5, कितना हो गया। अब इसको देखते हैं, 7 एकम 7, 7 में 1 से गुना किए तो 7 आया, और 7 में फिर कितना जोड़ दिए, प्लस जोड़ दिए 5, यानी कि 7 में जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा कितना हो जाएगा, 12/7 आ जाएगा। यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो कितना हुआ हमारा, 1/5/7। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है 5 गुने 2/9। इसमें भी वही है, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 को 2 से गुना किए तो 5 दूनी 10, बट्टा में हो गया 9। अब इसको हम लोग बदलते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में। तो जो हमारा 9 है, 9 को लिखेंगे हर के रूप में। तो अब हम लोग देखेंगे कि 9 का पारा कितना में पढ़ेंगे, या तो 10 आ जाए, नहीं तो 10 से कम है। तो 9 एकम 9, यानी कि 9 का पारा कितना में पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे। ठीक, तो हम क्या किए, यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 9 है, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 10। तो 10 में से 9 गया तो कितना है हमारा 1, यानी कि इसका जो उत्तर होगा हमारा 1/1/9। तो आते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पे। 2/3 गुने 4। अब क्या करते हैं, 2 को 4 से गुना करते हैं। तो 2 को 4 से गुना करेंगे, 2 चौके 8, बट्टा में 3। इसका मिश्रित भी निकालने के लिए 3 को हम लोग लिखे हर में, लिख दिए। अब 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, या तो 8 है, नहीं तो 8 से कम। तो 3 का पारा 2 बार पढ़ते हैं, 3 दूनी 6। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 8। तो 8 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारा 2। तो वही हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसको देखते हैं कि हमारा 8/3 हुआ कि नहीं। तो 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा 8, यानी कि 8/3। इसका जो सही उत्तर होगा 2.2/3 होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। इसमें जो है हमारा वो क्या है, 5/2 गुने 6। अब हम क्या किए, 5 को 6 से गुना करेंगे। तो 5 को जब 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30, बट्टा में 2। ये तो कटने वाला है, कटने वाला है तो काट देते हैं। 2 एकम 2, और यहाँ पे हो गया 15 दूनी 30, यानी कितना आया इसका 15/1। 15/1, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो हो गया हमारा 15। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। इसमें है 11 गुने 4/7। 11 को 4 से गुना करेंगे, तो 11 को 4 से गुना करेंगे तो 11 चौके 44, बट्टा में हो गया 7। अब इसको हम लोग भिन्न के मिश्रित भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो 7 हो गया हमारा, 7 को लिख दिए हर के रूप में। अब 7 का पारा कितने में पढ़ेंगे, कि 44 आएगा। तो 7 का पारा 7 पचे 35, 7 छक 42, यानी कि 7 का पारा पढ़े 6 बार, कितना आया 7 छके 42। अब 42 में 42 है तो 44 में से कितना घटा दिए, 42 घटा दिए। 44 में से 42 जब घटाएं तो कितना है हमारा 2, यानी कि इसका जो उत्तर बनेगा 6.2/7 बनेगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। 20 गुने 4/5। अब क्या करते हैं, इसको देख रहे हैं क्या कटने वाला है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि उत्तर कितना है इसका 16। अब आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 पे। 13 गुने 1/3। अब है, देख रहे हैं 13 में 1 से गुना किए तो आया हमारा 13, बट्टा में 3। इसको मिश्रित भिन्न बदलेंगे, 3 आ गया हमारा हर, 3 के पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौके 12। तो 13 में से 12 गया हमारा 1, यानी कि इसका जो उत्तर हुआ 4.1/3 होगा। तो हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि अंतिम प्रश्न पे। अंतिम जो प्रश्न है हमारा वह है, कह रहा है कि 15 गुने 3/5। देख रहे हैं कटने वाला है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कितना हो गया, 3 को 3 से गुना किए आया हमारा 9। इसका जो उत्तर हुआ हमारा हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा हुआ है छायांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग,
यानी कि जो हमारा ए वाला बक्सा जो है, बक्सा ए जो है उसमें जितना भी वृत्त है उसका 1/2 भाग यानी कि आधा भाग हमको रंगना है। तो 1/2 कहने का अर्थ हुआ कि टोटल संख्या कितना है इसमें, वृत्त का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। यानी कि 12 का कह रहा है कि 12 का हमको 1/2 भाग रंग देना है। तो 2 छके 12 यानी कि 12 में से हमको 6 भाग को रंगना है। यानी कि हम इसमें से वृत्त को रंगते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इतना दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। तो सबसे पहले बक्सा बी में कितने त्रिभुज है, यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 का त्रिभुज है। 9 का 2/3 भाग निकालेंगे तो 3 तिया 9 यानी कि 3 दूनी 6। हमको कितने त्रिभुज रंगना है, 6। तो यहाँ हम लोग 6 को त्रिभुज रंगते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 और 6। इसमें कह रहा है कि बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, 3/5 भाग। तो इसमें देख रहे हैं कि टोटल वर्ग कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ठो है हमारा, 15 वर्ग है टोटल। तो 15 का हमको कितना रंगना है, 3/5 भाग। 3 1 5 एकम 5 5 दिया 15 यानी कि टोटल कितना भाग रंगना है हमको, 9 को। 15 में से 9 रंग देना है तो हम रंग सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि हम क्या किए, 15 में से जो हमारा था 9 भाग उसको हम लोग रंग दिए। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल की सहायता से, ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से यानी कि रंगेंगे इसको। तो हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 पे, जो कि लिखा है ज्ञात कीजिए। इसका जो पहला प्रश्न है वह है 24 का 1/2, यानी कि हमें पता है का मतलब होता है गुणना। यानी कह रहा है कि 24 गुने 1/2। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, यानी कि इसका जो उत्तर हुआ कितना आ गया हमारा, 12। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो गया हमारा 12। अब आते हैं 5 के बी के क्वेश्चन नंबर 5 के बी के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 18 का 2/3, 18 का 2/3, 3 एकम 3 3 छके 18 यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 5 के बी के एक का उत्तर जो हुआ 12 हो गया। अब हम आते हैं इसके 5 के बी के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 27 का 2/3, 27 का 2/3, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 9 27 यानी कि 9 दूनी 18, इसका उत्तर हो गया हमारा 18। अब आते हैं 5 के सी को देखते हैं। 5 के सी के 1 नंबर प्रश्न को कह रहे हैं कि 16 का 3/4, 16 का 3/4, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 4 तिया 12, इसका उत्तर है 12। अब इसके प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 36 का 3/4, 36 का 3/4, 4 एकम 4 और 9 चौके 36 यानी कि 9 तिया 27। अब आते हैं डी के प्रश्न संख्या 1, यानी कि 20 का 4/5, 20 का 4/5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 20 का 4/5 कितना हो गया, 16। अब है अंतिम इसका क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि 35 का 4/5, 35 का 4/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 चौके 28, 28 उत्तर। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब गुणा करना है हमको, गुणा करने के बाद फिर से उसको मिश्र भिन्न में बदल देना है। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 गुने, और इसको हम देख रहे हैं कि यह मिश्र भिन्न में पहले से दिया हुआ है ये वाला। इसको हम लोग पहले
साधारण भिन्न में बदलते हैं तो कितना हो गया, 5 में 5 से गुना किए तो 50 25 और 25 में 1 जोड़ दिए, यानी कितना आ गया 26/5, 26/5। अब हम लोग क्या करते हैं, 26/5 को अब देख रहे हैं कि भिन्न का गुना हो गया, तो 26 में 3 से गुना किए तो 36 18 और 2 तिया 6, 6 1 7, यानी कि 78/5, 78/5 आया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 78 में 5 से 78 में 5 से देते हैं भाग, तो यहाँ 5 से कम 5 हो गया, बचा 2, यहाँ उतरा 8, उसके बाद बचा 25, 28 में से 5 25 गया था हमारा 3, यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसमें कितना है यहाँ पर 15, तो 15 या तो यहाँ लिख दिए 15 पूर्ण संख्या के रूप में, ठीक, बट्टा में कितना है, हर में हो गया हमारा 5 और शेष कितना आया है 3, यानी कि इसका जो उत्तर हुआ वह कितना हो गया 15.3/5। अब आते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 5 गुने 6 पूर्णांक 3/4, ठीक, तो यहाँ लिख दिए 5 गुने और पूर्णांक में दिया, इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो 6 चौके 24, 24 3 27, तो यहाँ हो गया 27/4, 27 को 5 से गुना किए तो 7 बचे 35 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 3 13, 13/4, 13/4। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वही सेम टू सेम हम करेंगे कि भाग देते हैं यहाँ पे 4 से 135 में, तो 4 से 135 में करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3, यहाँ बचा 1 और यहाँ पे बचा 5, यानी कि 4 तिहाई 12, फिर 3 आया, तो 32 35 में से 32 गया तो यहाँ बचा 3, 3/4, यानी कि 33.3/4। अब आते हैं अगले प्रश्न सी पे। इसमें कह रहा है कि 7 गुने 2 पूर्णांक 1/4, इसको बदले 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़े तो 8 1 9, 9/4, 9 7 63 बट्टा में 4। अब इसको तोड़ते हैं तो कितना हो गया, 4 एकम 4, यहाँ बचा 2, 2 और 3, यानी कि 23, 23, तो 4 बचे 20, 20 में 23 में से 20 गया था 3, 3/4, 15.3/4। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या डी पे। इसमें है 4 गुने 6 पूर्णांक 1/3, यानी कि 6 में 3 से गुने के 36 18 में 1 जोड़ दिया था 18 1 19, 19 बटा हो गया 3। अब 19 में 4 से गुना किए तो कितना है 76, 76/3। अब इसको क्या करते हैं, 76/3 को मिश्र भिन्न में बदलते हैं, तब 3 को हम लोग 6 से 3 के पहला कितना में पढ़ेंगे कि या तो 7 आएगा नहीं तो उससे कम, यानी कि कितना हो गया 2, 2 तिया 6, यानी कि 7 में से 6 गया तो बचा हमारे यहाँ पे बचा है 1, 1 यहाँ का और यहाँ का 6, टोटल मिला के हो गया 16। अब 16 यानी कि 16 3 के पहला कितना पढ़ेंगे, या तो 16 आएगा नहीं तो 16 से कम, तो 3 के पहला अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 15 आता है, 3 5 15, तो हम क्या किए यहाँ पे कितना बताया 16, 16 में से 15 घटा दे कितना आया 1 बचा, तो यानी कि इसका जो उत्तर हुआ 25.1/3। क्वेश्चन नंबर ई पे इसमें है, कह रहा है कि 3.1/4 को गुना करना है 6 से, तो यहाँ पे 3 को 4 से गुना किया, 3 चौके 12, उसमें 1 जोड़ दिया, यानी कि 12 1 13, 13/4 को गुना करना है हमको 6 से। देख रहे हैं कटने वाला है, काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हम क्या करेंगे, 13 को 3 से गुना करेंगे तो 13 39 बट्टा में 2, मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो 2 एकम 2, हाथ में यहाँ बचा 1, यहाँ 9, यानी कि 19, 19 2 के पहरा 9 दूनी 18, 19 में से 1 18 गया था बचा हमारा 1, यानी कि 19.1/2। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वह है एफ। इसमें है कह रहे कि 3 पूर्णांक 2/5 को गुना करना है 8 से, 3 पचे 15, 15 में 2 जोड़ दिए, यानी कि आया 17, 17/5 गुने 8, 17 में 8 से गुना किए तो आया हमारा 136,
36, 136/5। अब यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ आया 3, यहाँ आया 5, यानी कि 36, 36, 36। तो 5 का पहाड़ा 5 7 35, 36 में से 35 गया, आया हमारा 1/5, 27.1/5। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 7 पे, जो कि है ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 नंबर है वह कह रहा है कि 2.3/4, यानी कि 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 का मतलब गुना 1/2 निकालना है। इनका गुना उत्तर हो गया 11/8। उत्तर यह भी हो सकता है, नहीं तो अगर इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। कितना होगा 8, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 8 एकम 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, यानी कि 1.3/8। यह भी उत्तर हो सकता है। इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, या तो 11/8 होगा, नहीं तो 1.3/8 होगा। बात है इसके प्रश्न संख्या 2 पे। इसमें कह रहा है कि 4.2/9, 9 चौके 36, 36 2 38, 38 बटा आया है 38/9 गुने 1/2 हट गया 2 एकम 2, यहाँ 19 दूनी 38, यानी कि 19 में 1 से गुना किए तो 19 बटा में यहाँ पर 9। अब इसका कितना हो गया, तो इसको बदलेंगे जब मिश्र भिन्न में तो आएगा 2.1/9, 9 दूनी 18, 18 1 19, 19/9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी के 1 नंबर। इसमें है 3.5/6 का 5/8। इसको करते हैं तो हो गया 3 में 6 से गुना किए तो 36 18, 18 5, 18 5 23, 23/6 गुने 5/8। 23 में 5 से गुना किए तो 3 5 15, 5 दूनी 10, 10 1 11, 115/6 8 48। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे भिन्न में तो इसका आएगा 2.19/48। अब आते हैं 7 के बी के 2 नंबर प्रश्न पे। इसमें है कि 9.2/3, यानी कि 9 × 27, 27 2 29, 29/3, 29/3 का 5/8। अब 29 में 5 से गुना किए तब 9 5 से 45, और 5 दूनी 10, 10 और 4, 10 4 14/8 3 24। इसका अगर इसको हम भिन्न में बदलेंगे मिश्र भिन्न में तो आएगा 6.1/24। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। इसमें कह रहा है कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो प्रश्न संख्या 1 में बताना है कि विद्या ने कितना पानी पिया। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 का निकालते हैं। ठीक, विद्या ने टोटल पानी कितना था, टोटल पानी था 5 लीटर, 5 लीटर हो गया भाई। उसमें से विद्या ने कितना उपयोग किया, 2/5, 2/5 भाग उपयोग किया। तो कह रहा है कि विद्या ने कितना पानी पिया। तो विद्या ने पानी पिया, उसको निकालते हैं, 5 से कम 5, यानी कि विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। उसी प्रकार से अब इसका जो प्रश्न संख्या 2 है उसका उत्तर कह रहा है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। अब हमको बताना है कि जो पानी था, पानी का कितना मात्रा जो था वह प्रताप ने पी लिया। जानते हैं कि 1 लीटर पानी में से का 2/5 भाग विद्या ने पी लिया। तो विद्या ने पी लिया, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ कर भिन्न का घटाव बनाते हैं। तो 5 और 1 एलसीएम हो गया 5, 5 में 1 से भाग दिए तो 5, 5 में 1 से गुना किए तो 5, माइनस 5 में 1 से 5 भाग दिए तो 1, 1 में 2 से गुना किए 2, यानी कितना आया, 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो आया 3 बट्टा में 5, यानी पानी की मात्रा का 3/5 भाग जो था वह प्रताप ने पिया। यहाँ पर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल विद्या मंत्र हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।